तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अपने पास क्या है, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल टू कितना है अपने पास 3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। ये इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने, अब आप जानते हैं ये फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस फार्मूला पे है, देखे तो 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी मान ली सी माइनस डी और सी प्लस डी। तो ठीक है, इस मैंने मतलब मैं इसको कंपेयर कर दे सिंपली, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैंने लिख लिया एल एच एस इक्वल टू अपने पास क्या है, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये अपने पास है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, शो करना है। तो इस फार्मूला से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको ये क्या दे देगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे रखा है, अल्फ़ा का वैल्यू हमको दे रखा है 60, तो अल्फ़ा का वैल्यू आप इसमें 60 पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1 ही होगा, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, ये है अपने पास। देन क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर करते हैं, कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है, 1 माइनस साइन 60 होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर, ये हुआ आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। तो अपने पास कितना है, ये 4, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, फिर यहाँ पे ये 4 होगा -1 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, ये 4, इस क्रॉस मल्टीप्लाई की दैट इज़ 4 - 3 अपॉन 4, इस 4 से ये 4 गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 4 - 1 इज 3, 4 - 3 इज 1 दैट इज 3। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b वेयर a इक्वल टू b इक्वल टू 60, मतलब a और b दोनों का वैल्यू क्या है, 60 है। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हमारा LHS लेंगे, LHS कितना है अपने पास, cos a माइनस बी, ये है। अब देखिए यहाँ पे a और b का दोनों का वैल्यू यहाँ इसमें पुट कीजिए, तो cos 60 माइनस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये दोनों हो गया, तो 60 डिग्री माइनस हुआ तो कितना हुआ, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये हमारा LHS कितना आ गया, 1। अब हमको पहले RHS का देखना है, RHS अपना कितना है, RHS अपना है, सॉरी, RHS अपना कितना है, तो RHS अपना है, RHS इक्वल टू है, सॉरी, cos A cos b प्लस साइन a साइन b, ये है हमको। तो अब देखिए, अब इसमें a b का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो cos a और b कितना है, दोनों 60 है, तो cos a 60 डिग्री, फिर cos b भी कितना है 60 डिग्री, प्लस साइन a कितना है 60 डिग्री, ये भी है, और साइन b का वैल्यू भी कितना है 60 डिग्री। अब cos 60 कितना आता है 1/2 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 होता है आपका √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। अब देखिए 2 2 1 ये 4 हो गया, प्लस √3 कितना होता है आपका 3 होता है, और 2 4 हो गया आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये मिल गया। तो अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम तो कितना होगा 4 डिवाइड बाई 4 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 4 डिवाइड 4 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, ठीक है। तो 3 + 1 इज 4/4, ये कितना होगा, कट गया, ये भी कितना आ गया 1, तो क्या होगा आपका LHS इक्वल टू RHS, ये भी हो गया आपको, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री डॉट tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम RHS को देख लेते हैं, RHS इक्वल टू कितना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अपना होता है कितना 1/√3, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये अपना LHS का RHS का वैल्यू कितना आ गया, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, ये अपने पास हो गया। अब हम उठाते हैं यहाँ से LHS उठाते हैं, कितना हो गया tan 60 डिग्री माइनस tan
30 डिग्री अपॉन कितना हो गया 1 प्लस tan 60 डिग्री डॉट tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या क्वेश्चन करना है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है अपना tan 60 डिग्री अपना होता है √3 माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 हो गया। ठीक है, ये आया अपने पास। और फिर यहाँ पे देख कितना है 1 प्लस tan 60 कितना हो गया अपना √3 डॉट tan 30 कितना होगा 1/√3। इस √3 से ये √3 कट गया, बचा कितना है, और इस ये देखिए एलसीएम निकालिएगा, इसका बाई 1 कर दीजिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा √3 ही आएगा। तो √3 1 तो √3 इंटू √3 दैट इज योर 3 माइनस √3 डिवाइड बाई √3 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन ये 1 प्लस 1। ठीक है, अब देख कितना हो गया 3 माइनस 1 इज 2 हो गया, 2 बाई कितना हो गया √3, और इसमें भी कितना है नीचे भी √2 है, सॉरी 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 इंटू 2 से 2 कट गया, कितना बचा ये 1 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, तो 1 अपॉन कितना बच गया √3। तो यहाँ पे भी देखिए ये आपका RHS आ गया और ये अपना LHS आ गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया आपका, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन शो दैट sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। ये फार्मूला आपको फर्दर भी बहुत सारे इस्तेमाल आएगा, इसका यूज आएगा जब आप इंटरमीडिएट में पढ़ाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, मतलब बहुत कैलकुलस में भी इसका फार्मूला का बहुत सारा इस्तेमाल आता है। ठीक है, तो इसको आप अभी से माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसका टोटल 4 फार्मूला है, एक फार्मूला मैं प्रूफ कराऊंगा, बाकी तीनों आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ही रख करके वो तीनों आपको खुद से शो करना, मतलब शो कर लेना है, आपका होमवर्क रहेगा। तो LHS इक्वल टू अपने पास कितना है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा, sin 2 मैंने रख दिया, और थीटा का वैल्यू कितना अपने पास 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज योर 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ये मैंने क्या किया इसको रख लिया अपने पास। हमारा अब दूसरा हम क्या लेंगे, अपना लेंगे हम RHS इक्वल टू कितना 2 sin थीटा डॉट cos थीटा अपने पास है, थीटा का वैल्यू रखते हैं 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, अब 2 हो गया इंटू sin 30 कितना होता है 1/2 डॉट cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका होता है, cos 30 आपका कितना होता है √3 cos 30 भी होता है आपका √3/2, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना √3/2। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अपने पास इसका भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, LHS इक्वल टू देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो ये एक फार्मूला तो मैंने प्रूफ करा दिया। अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या है, नंबर 1 cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या फिर इसी को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक तो आपको ये प्रूफ करना है, मतलब ये एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ, दोनों प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, दूसरा ये होमवर्क दूसरा क्या है, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये क्यूब है। ठीक है, 3 थीटा नहीं क्यूब है, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब तीसरा आपके पास क्या है, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। ये 4 फार्मूला टोटल इंपॉर्टेंट है, इसमें tan का भी आता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक मैंने प्रूफ कर दिया, sin 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, बाकी आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, एक को हटा के थीटा ही करता हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको माइंड में रखिएगा, थीटा ही रखते हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब थीटा ही है। ठीक है, तो आप इसको, ये आपका क्या है होमवर्क है तीनों। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आइए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। क्या अपने पास sin a प्लस बी इक्वल टू 1 है, cos a माइनस बी इक्वल टू कितना है √3/2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, sin a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो sin a प्लस बी 1 है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना होता तो 1 हो जाता, तो 90 होता, तो 90 डिग्री अगर होता तो sin 90 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 है, तो cos √3/2 कब होता है, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, तो आप a माइनस बी आप कितना रख दोगे,
ए माइनस बी आपका कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो क्या लिखोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ऐड करो, a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री एंड a माइनस बी कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो ये तो माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब कट जाएगा और ये यहाँ क्या कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना 93, 90 प्लस 30 कितना हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री आ गया। तो a इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो a आपका कितना आ गया 60 डिग्री। अब इस वाले इक्वेशन में 60 डिग्री का वैल्यू रख दो, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में। तो मान लो यहाँ पर रखा 60 डिग्री प्लस b, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो रख दिया 60 इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया और HW आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन कौन से आपके, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस, क्वेश्चन नंबर 1 है a माइनस बी इक्वल टू 1, तो एक क्वेश्चन ये है। तो देन फाइंड a एंड b। 2 क्या है आपका, 2 आपके पास है साइन a माइनस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। देन फाइंड a एंड b, मतलब यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन a माइनस बी का भी वैल्यू 1/2 और कॉस a प्लस बी का भी वैल्यू 1/2, तो आपको ये भी फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया और 2 आपको होमवर्क हो गया। तो ये भी आपको अटेम्प्ट करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच।